Hello, good morning to all. I am your vocational trainer Anil Gagan of Media Entertainment, going to start the next topic of our Unit 2 Communication at Workplace and Session 1 Written Communication Skill of Level 3. Today's topic is about the communication. जैसा कि बच्चों मैंने आपको कल बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कम्युनिकेशन क्या होता है एक लेमैन की भाषा में, और पावरफुल कम्युनिकेशन क्या होता है, बिज़नेस में कैसे कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है, और जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे आपको हेल्प करता है अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और अपने सेंटिमेंट्स को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। और आपको बताया था कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है वो आखिर क्या होती है। सो हेयर इज़ द स्लाइड। कहता है द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिज्म। सबसे पहले ये जो हमारा वर्ड है कम्युनिकेशन, ये ड्राइव हुआ है, ये कहाँ से आया है? ये आया है कम्युनिज्म वर्ड से, जिसका मतलब है कॉमन, विच मीन्स कॉमन। कहता है बिकॉज कॉमननेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। हर तरह की कम्युनिकेशन में कॉमननेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो आप चीज़ आप बता रहे हैं किसी को, अगर किसी को समझ आएगी तो वो आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। अगर किसी को आप कुछ बता रहे हो और वो आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ रहा है, तो वो कॉमननेस नहीं हो सकता है। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखते हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अच्छे से किसी चीज़ को बताएंगे तो वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होगी, और अगर वो इंसान आपकी बात को अच्छे से समझ पाएगा, अगर वो सही से उसको समझ पाएगा, तो क्या होगा, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, नहीं तो वो उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेगा, जिससे क्या होता है कि दोनों जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उनमें क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के डिफरेंट मोड्स हैं। अब जैसे मैं हूँ, हम रोज़ ई लर्निंग की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे बीच मीडियम है हमारा टेलीफोन, जिसके ज़रिए मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और आपको सेंड कर देता हूँ, और आप मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप के ज़रिए उस लेक्चर को रिसीव करते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उससे अच्छे से सुनते हैं, और वहीं से अपना काम नोटबुक मेंटेन करते हैं। तो हमारे बीच में ज़रिया क्या है? हमारे बीच में ज़रिया आ गया मोबाइल फ़ोन। और मैं आपको जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? बाय द हेल्प ऑफ वीडियो एंड बाय द हेल्प ऑफ योर ऑडियो। मैं ऑडियो और वीडियो के ज़रिए आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पर आप मुझे देख तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है। तो वही आगे बता रहा है, कह रहा है कि हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब जो फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन है ये बहुत ही कॉमन है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, आमने सामने होते हैं, बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कौन से टाइप का कम्युनिकेशन? फ़ेस टू फेस टाइप का कम्युनिकेशन। दिस इंक्लूड्स कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल एंड बिजनेस मीटिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे आप कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में आपकी कोई फ्रेंड आपको मिल गई और आपने उसके साथ बात की, ये होगी कैजुअल मीटिंग। इसको बोलते हैं फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन कैजुअल में। और जब आप कहीं शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई आपको मिल जाता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कज़न, तो उसके साथ जो मीटिंग होती है वो हो गई हमारी शादियों में जो मिलते हैं वो वाली मीटिंग। और कुछ होती है अगर आप कहीं काम करते हैं और आपका जो बॉस है वो मिल जाए और उसके साथ आपकी बातचीत हो जाए, दैट इज़ नोन एज बिजनेस मीटिंग। सो ये कुछ मोड्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि
नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली हमारी है, here is the slide in which we are covering our means of communication, कि कम्युनिकेशन के साधन कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ के ज़रिए हम अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। एक सेंडर जो होता है उसके पास बहुत तरीके होते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। अब जैसा हमारा यहाँ पे है, ये मैंने एक आपको टेबल बना के समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट जो है वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड आ गया उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि आखिर ये क्या चीज़ है, और उसके साथ मैंने एग्जांपल दी है जिसके थ्रू आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है स्पीच, जो कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। अब स्पीच जब होती है, आप अगर लेमैन की भाषा में अगर सोचें तो स्पीच होता है जब कोई इंसान बोल रहा होता है, उसको बोलते हैं स्पीच। आपके गांव वगैरह में जब कोई पॉलिटिशियन आता है, जब कोई बड़ा नेता आता है, वो क्या करता है, एक वहाँ आपके बहुत बड़ा जैसे जलसा हो जिसको आप बोलते हो, है पॉलिटिकल पार्टी का कोई जब जलसा होता है तो वो स्टेज पे चढ़ता है और स्टेज पे सबको क्या कहता है, बोलता है, अपनी बातें सुनाता है कि मुझे वोट दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा। सो ये क्या था, ये एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्पीच। आपके स्कूल में जैसे सुबह मॉर्निंग असेंबली जब होती है, आगे अज़हर सर बोलते हैं जैसे आपको, या प्रिंसिपल सर, या कोई भी लेक्चरर टीचर आपको आगे आके कुछ भी बोलता है किसी चीज़ के बारे में, जैसे स्कॉलरशिप के बारे में, एडमिशन के बारे में, या आपके खेलो इंडिया के बारे में कुछ भी। तो ये चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं स्पीच। तो स्पीच जो है बेसिकली ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, और इसकी डिस्क्रिप्शन है स्पोकन लैंग्वेज यूजिंग वर्ड। वो जो बोला जाता है मैसेज, उनमें यूज़ होता है वर्ड्स का, फ्रेजेस का एंड सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट। स्पीच में तीन चीज़ें का यूज़ होता है। किसका होता है, वर्ड्स का, फ्रेजेस का और सेंटेंसेस का, अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखिए इसमें एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल होगी सेइंग हेलो, जैसे किसी को बोला हेलो, या फिर हो गया आस्किंग ए क्वेश्चन वर्बली, किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वो हो गया। और तीसरा हो गया जब कोई कमेंट करता है, जब आप कुछ पूछते हो तो आगे से जब जवाब आता है, सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ योर स्पीच। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज बेसिकली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक टाइप है, जो कि होता है किसके लिए, जो सुन नहीं सकते हैं, जो इंसान सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए भी एक लैंग्वेज होती है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के ज़रिए हम अपनी बात को बता सकते हैं किनको, जो इंसान सुन नहीं सकता है। अब कहता है ए लैंग्वेज सिस्टम दैट यूजेस हैंड्स, इसमें यूज़ होता है हैंड का, फिंगर्स का और फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल चेहरे के एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये हम आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको बड़े ही ब्रीफली पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा इसमें वास्ट है, ये आगे हैं और पढ़ेंगे इसको हम। तो फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ। कई बार आपने टीवी में भी देखा होगा, जब न्यूज़ आती है, कई बार एक वो जो आपका न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो बोल रहा होता है, और साइड पे एक लेडी या कोई इंसान होता है वो हाथ से ऐसे इशारे करके बता रहा होता है। सो ये किनको बता रहा होता है, ये उनको बता रहा होता है जो कि सुन नहीं सकते हैं, जिनमें सुनने की पावर नहीं होती है, जिसको हम बहरा बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या यूज़ होता है, हाथ का, फिंगर्स का और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशंस का। और इसमें एग्जांपल आ गया जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज, जापानीज़ साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। हर एक देश की अलग अलग साइन लैंग्वेज है जिनके ज़रिए वहाँ के लोग जो हैं वो ईज़िली अंडरस्टैंड करते हैं
और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तीसरा आ गया आपका पिक्चर एक्सचेंज। पिक्चर एक्सचेंज एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ऐसा मीन है जिसमें हम यूज़ करते हैं पिक्चर्स का। जैसे ए लैंग्वेज सिस्टम दैट यूजेस पिक्चर विच आर एक्सचेंज्ड विद द कम्युनिकेटिव पार्टनर टू कम्युनिकेट। अगर आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, कभी कभी हम पिक्चर के ज़रिए भी कम्युनिकेट करते हैं, तो जिसको बोलते हैं पिक्चर एक्सचेंज। अब लास्ट वन है हमारा स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, ए डिवाइस दैट यूजेस टेक्नोलॉजी सच एज ए कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस टू कम्युनिकेट। हमारे कंप्यूटर्स में एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जब बोलते हैं तो हमारा कंप्यूटर आगे से जवाब देता है। आपने देखा होगा टीवी में एक ऐड आती थी अलेक्सा की, गूगल अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। आप अपने फ़ोन में, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो ट्राई करके देखना, होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके देखना और बोलना हेलो हेलो गूगल हाउ इज़ द वेदर टुडे। तो देखना आपको आगे से एक आवाज़ आएगी, हेलो द वेदर इज़ दिस एंड दैट। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, जिनमें क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंसान की बात को समझता है और ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है, जिसके ज़रिए वो अपना जो आपने उसको पूछा होता है उसका आंसर आराम से वो दे देता है। जिसमें आपका एग्जांपल्स है गो टॉक, आईपैड, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए आप ये यूज़ करके स्पीच जनरेटिंग डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। आप ये आज करके देखना सभी कि आपके फ़ोन में तो गूगल असिस्टेंट होगा, गूगल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। अगर नहीं समझ आया आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट क्या करता है, और हर फ़ोन में अलग अलग तरीके से चलता है। कई फ़ोन्स में क्या होता है कि जो मेन्यू बटन होता है उसको दबा के रखने पे आता है, आपके स्क्रीन पे एक माइक आ जाता है और आप जब बोलते हो उसका वो आंसर देता है, आगे से वो लेडी बोलती है। या फिर आपने कभी कहीं पे जाना हो, आपको रास्ता नहीं पता है, आप गूगल मैप ऑन कर दो, तो गूगल मैप में भी कई बार आप बताते हो मैंने जैसे जम्मू जाना है, दरहाल से जम्मू जाना है, और वो आगे बताते जाएगी कि यहाँ से सीधा चलिए, यहाँ से लेफ़्ट लीजिए, यहाँ से राइट लीजिए, यहाँ पे ये वाली सिटी है, ये आप रजौरी पहुँच गए हैं। ये सब क्या है, ये इसी का एक एग्जांपल है स्पीच जनरेटिंग डिवाइस का। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।